नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत सिंह आपका अपने YouTube चैनल लाल किताब के मजमून में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। और मेरी तरफ से कोशिश होगी कि मैं लाल किताब के रिलेटेड जितनी भी जानकारी है इस किताब की, मैं धीरे धीरे करके आप सबको जितना दे सकूं। और जो लोग इस विद्या को सीखना चाहते हैं, लाल किताब सीखना चाहते हैं, वो भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि मैं पिछले 26 वर्षों से 25-26 वर्षों से लाल किताब का अध्ययन कर रहा हूं और इसे साथ में पढ़ा भी रहा हूं। तो दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप भी ओरिजिनल लाल किताब जो पूज्य पंडित रूपचंद जोशी जी ने लिखी है, उनके द्वारा लिखित लाल किताब अगर आप समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो मैं आपके लिए तैयार हूं। आप जब भी चाहें मुझे इसी नंबर पर 9463414434 पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल। चलिए दोस्तों, आज मैं लाल किताब का एक नया चैप्टर लेकर आता हूं। चूंकि आप लोगों ने देखा होगा कि मैं खा नंबर 4 में ही बोल रहा हूं, ग्रहों को बिठाकर, सिंगल सिंगल ग्रह को बिठाकर। आज मैं बुध खा नंबर 4 के बारे में आपसे बात करूंगा। जी हाँ दोस्तों, बुध खा नंबर 4 को पंडित जी ने कहा है योग कारक ग्रह है। यहां पर बुध राजयोग है, राजयोग। मगर पंडित जी ने साथ में यह भी कह दिया कि जन्म तेरे पे हंस माता क्यों रोई, पता उस लगा उम्र बाकी ना कोई। जी हाँ दोस्तों, जहां खा नंबर 4 के बुध को पंडित जी ने राजयोग लिखा है, वहीं पंडित जी ने कहा है कि एक बार जब बुध 4 पैदा वाला बच्चा पैदा हुआ, उसकी मां तो खुश हुई देखकर कि मेरे यहाँ बच्चा संतान पैदा हुई है, मगर अगले ही क्षण जब उसने देखा तो रोने लगी कि अब तो मेरी उम्र ही बाकी ना रह गई। जी हाँ, इसका मतलब यह है कि बुध जिस जातक के भी खा नंबर 4 में होगा, ऐसा जातक अपनी माता पर, अपनी दादी पर जो है वो भारी होता है, परेशानी दे सकता है। इसकी और भी कंडीशंस है, सिर्फ एक ग्रह को देखकर कोई अनुमान लगाना गलत होगा। स्पेशली खा नंबर 2 का बुध जिस तरह पिता पर भारी होता है, दादे पर भारी होता है, स्पेशली बृहस्पति पर भारी होता है, उसी तरह खा नंबर 4 का जो बुध है वो चंद्र पर भारी होता है। जी हाँ दोस्तों, इस घर के बुध को कोरा घड़ा भी कहा गया है, यानी कि साफ सुथरा नया घड़ा जिसे आप जिस तरीके से मर्जी इस्तेमाल कर सकते हैं। बुध 4 ऐसे जातक के घर में बहन बेटी बुआ राज करती होती हैं, यानी कि इनकी बहन बेटी बुआ सुखी बसती होती हैं, अच्छा उनका जो है स्टेटस होता है। बुध 4 वाले का दिल नहीं होता, पंडित जी ने लिखा है। जी हाँ, दिल नहीं होता का मतलब ये नहीं है कि वो बिना दिल के जी रहा है, उनका सिर्फ कहने का मतलब ये है कि बुध 4 वाले का दिल नहीं होता। दो तरीके से इसे हम 2-3 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक तरीका बता रहा हूँ। बाकी आप किताब पढ़िए, या आप ट्यूशंस जहाँ जाते हैं, लाल किताब सीखते हैं, उनसे पूछिए, या आप मेरी क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप मेरी क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इंटरेस्टेड लिखकर मेरे व्हाट्सएप पर कॉल कीजिए, मुझे कॉल कीजिए, या मेरे व्हाट्सएप पर आप इंटरेस्टेड लिखकर अपना नंबर डाल दीजिए, मैं आपको बैक कॉल कर दूंगा। तो बुध 4 की हम बात कर रहे थे। ये जो है इसके दिल नहीं होता, पंडित जी ने कहा है कि कहने का मतलब ये है कि ऐसा जातक थोड़ा सा डरपोक किस्म का हो सकता है, या थोड़ा जज्बाती हो सकता है, या थोड़ा सा जो है घबरा जल्दी जाना, ऐसी क्वालिटीज डिसक्वालिटीज इसके बीच में, इस जातक के बुध 4 वाले के पास बीच में हो सकती है ना। पापी शनि राहु और केतु हैं, लेकिन बुध जब 4 होता है तो पंडित जी कहते हैं कि पापी ग्रह या पाप ग्रह बुरा नहीं करते हैं। जी हाँ दोस्तों, पाप ग्रह बुरा नहीं करने का तात्पर्य है कि बुध 4 के समय राहु केतु कहीं भी बैठे हो, उनकी शरारत अब नंबर 4 के ऊपर नहीं होगी। जी हाँ, बुध जहां बैठा है उस घर में नहीं होगी, बाकी जहां बैठे हैं वहां वो अपनी शरारत कर सकती है। इस बात का आप लोगों ने ध्यान रखना है दोस्तों। जैसे बृहस्पति बुध 2 के समय बृहस्पति के लिए मंदा था, पिता के लिए मंदा था, जानदार चीजों के लिए मंदा था, लेकिन धन के लिए कोई मंदा नहीं था। ऐसे ही नंबर 4 का बुध भी धन के लिए कोई मंदा नहीं है। सिर्फ इसकी कंडीशंस देखनी होती है, वो कंडीशंस अलग अलग होती है, वो देखने के लिए आपको लाल किताब का अध्ययन करना पड़ेगा। देखिए, जिस घर में बुध आकर बैठा है उस घर
कि जो तासीर है, पंडित जी कहते हैं ग्रह चौथे जो चल के आवे तासीर चंद्र वो होता है, असर मगर उस घर में जावे शनि जहां टेवे बैठा है। जी हां दोस्तों, ये एक कपलेट का ग्रामर का हिस्सा है घर नंबर 4 के लिए। इसके लिए हमें स्पेशल, जब कोई भी ग्रह खान नंबर 4 में आएगा तो हमें चंद्र को देखना होता है, या हम यूं समझ सकते हैं कि चंद्र की तासीर लेकर वो ग्रह अब बैठ गया है। उस ग्रह में अब चंद्र की क्वालिटीज आ जाएंगी, चंद्र की तासीर आ जाएगी, और फल वहां जाएगा जहां शनि बैठा हुआ है। तो इसको हम कुंडली में कैसे एप्लीकेबल करेंगे, इसके लिए फिर वही बात, इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, या आपको लाल किताब पढ़नी पड़ेगी, या जिनसे आप पढ़ते हैं उनसे आपको पूछना पड़ेगा। तो दोस्तों, बुध 4 के समय में एक चीज और देखने वाली है कि बुध जहां बैठा हुआ है वहां 2 प्लैनेट का स्पेशली पंडित जी ने, राज तो 3 का बोला है लेकिन 2 को तो स्पेशल लेके चलेंगे। वो 2 ग्रह जो हैं वो है बृहस्पति और चंद्र। चंद्र की यहाँ राशि है, चंद्र का ये पक्का घर है, बृहस्पति यहाँ उच्च का है। और चौथे घर का हाल देखने के लिए बृहस्पति और चंद्र को देखना बहुत जरूरी है। जी हाँ, बृहस्पति और चंद्र को देखना बहुत जरूरी है। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति और चंद्र की स्थिति अच्छी है, अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति और चंद्र की स्थिति अच्छी है, तो बुध खंड नंबर 4 का आपका अमोलक हीरा है, नायाब हीरा है। ये यहां ये आपको खराब फल नहीं देगा, यहां आपको दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की दे देगा, और आप इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे कि आपको पता भी नहीं लगेगा, आपके सब पॉजिटिव बातें जो है वो होती जाएगी। तो इसके लिए आपको सारी चीजों को हमें देखना पड़ता है। बुध 4 को यहाँ पंडित जी ने पारस भी कहा है। बुध 4 के समय अगर खाना नंबर 2 खाली है और 9वें घर में बृहस्पति बैठा है, ये भी बहुत अच्छा एक योग बन जाता है ना। इस तरह मतलब हर चीज का एक कॉम्बिनेशन तैयार हो जाता है, हमें अपने दिमाग से उस कॉम्बिनेशंस को भी तैयार करने पड़ते हैं। जैसे अगर मैं आपको बात बताऊं जो किताब में नहीं लिखी है बुध 4 के समय, या लिखी है तो किसी और तरीके से लिखी है, मैं आपको उसको किस तरीके से समझाता हूं वो मैं यहाँ छोटा सा आपको एक समझाने की कोशिश करता हूं कि जब भी बुध खाना नंबर 4 में आएगा, उस वक्त ऐसा जातक अगर खासकर स्त्रियों का सम्मान करेगा, पुरुषों का तो करना ही करना है, लेकिन स्त्रियों का अगर सम्मान करेगा तो ऐसा खंड नंबर 4 का बुध राजयोग कहलाएगा, खड़ा अंडा कहलाएगा, जो काफी बहुत ज्यादा अच्छा फल देता है। अब बात यह होती है कि बात को इसको समझे कैसे कि भाई यहां इज्जत का क्या संबंध आ गया। जी हां दोस्तों, इज्जत का बहुत बड़ा संबंध है। इज्जत हमारी लाल किताब में पंडित जी ने बृहस्पति की बताई है। मान सम्मान इज्जत जो है वो बृहस्पति की है, चंद्रमा की है, ये चीजें खास चंद्रमा की है, खास बृहस्पति की है। तो अगर घर नंबर 4 पे बुध आया है तो जो नीचे प्लेनेट बैठा है उसकी इज्जत, बृहस्पति की इज्जत, चंद्रमा का भाव, आदर, सम्मान करना, ये चीजें जब हम लागू करेंगे, वो बुध जो है ऊपर आया हुआ वो चमक जाएगा, वो आपको अच्छा फल देने में विवश हो जाएगा। आपको किसी रेमेडी की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ये प्रिकॉशन लेकर देखिए, फिर बताइए। आप मेरे वीडियो में आप कमेंट कीजिए, आप मुझे पर्सनल टेलीफोन करके बता सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल करके कि हाँ जी आपने ये बोला, मैं ये कर रहा हूं, मुझे वाकई ही इसका फायदा जो है मिला है या नहीं मिला। बुध 4 के लिए बुध की चीजों की, जो जानवर है या पक्षी है, इनको ना पालें, बुध की चीजें घर में स्टॉक ना करें। इनकी जितना हो सेवा आदर भाव कर सकते हैं, लेकिन इसको स्टॉक नहीं करना है, इसको पालना नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बुध का पंडित जी ने तोता बोला है, बुध का मैना बोला है, बुध की बकरी बोली है, बुध की भेड़ बोली है, ये सब अलग अलग घरों की चीजें हैं। लेकिन बुध की जो वैसे हम इन जनरल में बात करेंगे तो बुध जो है वो तोता है, बकरी भी है। तो अब अगर बुध 4 वाला तोता या बकरी लाके पाल लेगा तो वो कहीं ना कहीं चंद्र को डैमेज करेगी, बृहस्पति को भी डैमेज करेगी। तो इसलिए बुध को यहां स्ट्रॉन्ग नहीं करना है, स्ट्रॉन्ग हमने नीचे के 2 पिलर करने हैं जिसके ऊपर आकर बुध टिका हुआ है, क्योंकि पंडित जी ने वैसे ही बुध को सर्वशक्तिमान बोला है दोस्तों। तो अगर सर्वशक्तिमान को संभालना है उसके लिए आपको बहुत एहतियात बरतनी पड़ेगी, बहुत जो कहते हैं बहुत ही प्लान के साथ चलना पड़ेगा, है ना। तो इस प्लान को आप जो आपने चलाना है उसको बड़ा सोच समझ कर चलाना है, उसकी चीजें इकट्ठी नहीं करनी है, ऐसी चीजों पर आपने ध्यान रखना है। उपाय मैं बार बार कहता हूं, उपाय अपनी जगह है, उपाय आपकी मन की शांति है, लेकिन अगर आप परहेज करेंगे तो वो आपको, आपके कैरेक्टर को अच्छा करेगी, वो आपको अच्छा करेगी,
वो आपके संस्कार आपके साथ जब चलेंगे तो आपके परिवार का नाम रोशन होगा, आपके बाप दादा का नाम रोशन होगा, और आपकी संतान भी आपको देखकर जब इस तरह की जो है चीजें अडॉप्ट करेंगी, अच्छी चीजें अडॉप्ट करेंगी, तो वो जो है कहीं ना कहीं जाकर आगे जाकर अच्छा ही फल मिलता है ना। कहते हैं ना, जो हम बीजेंगे वही काटेंगे। तो अगर हम अच्छी चीजें बीजेंगे, अगर हम अपने माँ बाप के पैर छूकर जाएंगे, तो हमारी संतान भी हमारे आपके माँ बाप के पैर छूकर जाएगी। अगर हम अपनी काम से आकर माँ बाप को नहीं बुलाएंगे, तो हमारी संतान भी हमें आकर स्कूल से आकर नहीं बुलाएगी, और धीरे धीरे काम से आकर भी वो ही आदत उन पे जो है पड़ जाएगी। तो दोस्तों, ये था बुध 4 का उपाय के तौर पे आप एस्ट्रोलॉजर से मिलकर उपाय करवाएं। यहां बृहस्पति का भी उपाय लिखा है, सूरज का भी लिखा है, मगर कौन सा उपाय कब करना है, किसके लिए करना है, ये सोचने वाली बात होती है। ये सब उपाय जो है आप टेवा दिखाकर, किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर, लाल किताब के एस्ट्रोलॉजर को टेवा दिखाकर आप उपाय करें। अगर अन्य ज्योतिष को दिखाते हैं तो वो अन्य ज्योतिष की विधा में जो उपाय है वही उपाय करवाएं। लाल किताब के उपाय अगर जानकर नहीं है तो कृपया वो लाल किताब के उपाय जो है वो ना करवाएं। अगर जानकार है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप जो है ये कर सकते हैं। मैं आपको हिदायत दूं, या मैं कोई उसे कहते हैं ना कि वो नहीं हूं थंब रूल वाला कि भाई मैं ऑर्डर कर रहा हूं तो भाई मेरा आप मानिए कहना, ऐसा नहीं है। मैं तो हाथ जोड़कर आप सबसे विनती ही करता हूं, विनती ही करूंगा कि आप लाल किताब को प्रेम करें, अपने परिवार को प्रेम करें, अपने समाज को प्रेम करें, अच्छी बातें सुने, अच्छी बातें बोले। घर को साफ रखिए, मोहल्ले को साफ रखिए, नगर को साफ रखिए, देश को साफ रखिए। अपने घर से शुरुआत कीजिए सफाई की, तभी हम देश तक पहुंचेंगे। लेकिन अगर हमारा घर ही गंदा है तो हम देश तक तो शायद नहीं पहुंच पाएंगे। स्त्रियों का सम्मान करें, कानून का उल्लंघन ना करें, रेड लाइट जंप ना करें, हेलमेट पहनकर दो पहिया वाहन जो है वो चलाएं। धन्यवाद।